जब आप भगवान के पीछे लग जाते हैं, जब आप भक्ति में भजन में लग जाते हैं, तब आपका समय ऐसा बीतेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। देखते देखते आज 6 दिन हो गए, कल कथा पूरी हो जाएगी। और कितने पहले से मन में रहा होगा कथा होगी, ये तैयारी करनी वो करनी है, कथा होगी। फिर लगा होगा अब शुरू होगी कथा, अब लग रहा कल विश्राम होगी कथा। ये यात्रा है, जीवन की यात्रा। जीवन भी एक दिन यात्रा करते करते पूर्ण हो जाता है, लेकिन सार्थकता तो भैया वही है कि जीवन की यात्रा करते करते हमें भगवत प्राप्ति की भी यात्रा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली जीवन बीत जाए और दुनियादारी में ही लगे रह जाएं। ये यात्रा कोई नई यात्रा नहीं है, ये यात्रा बड़ी पुरानी यात्रा है। जन्म जन्मांतर से ये जीव यात्रा कर रहा है, जन्म जन्मांतर से। ये कोई नया नहीं है। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया, सब कहते नया जीवन है, नया प्राणी है, अभी नया जन्म लिया है। वो नया नहीं है, वो जीव पुरातन है। शरीर उसे नया मिल गया है, देह नहीं मिल गई है, पर जीव तो पुरातन है। वो जीवात्मा न जाने कितने वर्षों से यात्रा करती ही चली आ रही है। हम और आप भी न जाने कितने जन्मों से, न जाने किस किस योनि में गए होंगे, क्या क्या बने होंगे। कभी मक्खी बने होंगे, कभी मच्छर बने होंगे, कभी पेड़ बने होंगे, कभी पहाड़ बने होंगे, कभी कीड़ा बने होंगे, कभी पशु बने होंगे, कभी पक्षी बने होंगे। बहुत लंबी यात्रा है। यात्रा करते 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 आज इस मनुष्य जीवन की यात्रा में आ गए। अब सोचना यह है कि क्या यात्रा जारी रखनी है या फिर इसे विराम तक पहुंचाना है। इस यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचाना है, जहां पहुंचनी है वहां तक पहुंचाना है। कहाँ जाना है? जन्म जन्मांतर से भटकते आ रहे, चक्र चल रहा है, घूमते आ रहे, घूमते आ रहे, घूम घूम के वही आ रहे। जैसे एक बार अंधेरी काल कोठरी और उसमें कुछ फंस गए तो घूमने लगे, बोले द्वार ढूंढो। यहाँ पूरी गुफा में एक ही द्वार है, द्वार ढूंढो। ढूंढते ढूंढते पूरे उस काल कोठरी का चक्कर लगा लिया और जैसे ही द्वार आया तो द्वार आते ही मन में आया कि जरा देखे तो अंधे कैसे चलते होंगे। आंख बंद किया, सोई द्वार पीछे रह गया। आगे जाके आंख खोला, फिर से नया चक्कर शुरू हो गया। यही हम लोगों के साथ हो रहा है। हर जन्म में घूमते घूमते आ रहे, मुक्ति का द्वार मिलने ही वाला होता है कि हम कहीं और भटक जाते हैं। इस यात्रा को विराम तक पहुंचाना है, इस यात्रा को पूर्णता की ओर अग्रसर करना है। ये यात्रा यूं ही न चलती रहे, इस यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचना होगा। और वो तभी होगा जब 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करे तो वो भगवान से यही कह के आता है कि अब ऐसा भजन करूंगा कि ये चक्कर छूट जाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म ले रहे, बार बार मर रहे, बार बार माँ की गर्भ में आ रहे, फिर भी भगवान का भजन नहीं कर रहे, फिर भी भगवान को याद नहीं कर रहे, फिर भी दुनिया में भटके पड़े मरे जा रहे, दुनियादारी में फिर भी मरे जा रहे। फिर वही क्रम शुरू हो जाता है, जन्म लेते मरते हैं, फिर से माँ के गर्भ में आते, फिर से जन्म लेते, दुख सहते, फिर मरते। इससे छुट्टी कैसे मिलेगी, ऐसे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? लक्ष्य तो भैया एक ही है, मनुष्य देह मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए तो इतना भजन करो, इतनी भक्ति करो कि सीधे भगवत धाम मिल जाए और फिर धरती पे आना ना पड़े। और आना भी पड़े तो कोई भक्त बन करके आए, कोई भगवत भक्त बन करके आए तो दुनिया में कुछ ऐसा करके जाए कि हम तो अपना उद्धार करे ही करे, हम जहाँ जाएं जो हमसे जुड़े हम उनका भी उद्धार कर दे, उनका भी कल्याण कर दे। कुछ ऐसा बन करके आए, कुछ अच्छा दुनिया में कर जाएं। यही हर एक जीव के जीवन की सार्थकता है, वरना तो यात्रा लगी रहेगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान का भजन कर ले, नहीं ये चक्कर बार बार लगा ही रहेगा, ये बार बार घूमना लगा ही रहेगा, ये भवबंधन समाप्त नहीं होगा। इसे यदि समाप्त करना है तो फिर उसके उपाय में लगना पड़ेगा, भगवत भजन में लगना पड़ेगा, भक्ति में लगना पड़ेगा। और नहीं लगे तो फिर जन्म जन्म की यात्रा तो चलती ही रहेगी, ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, ये यात्रा चलती रहेगी। इस मनुष्य शरीर की सार्थकता जो नहीं समझता है, फिर वो 84 के योनियों में भटकता रह जाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ही मोक्ष देने वाला है, ये मनुष्य जीवन ही मोक्ष का द्वार है। मनुष्य जीवन पा करके जो भजन में लग गया वही मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और जो नहीं लगा तो फिर 84 का चक्कर शुरू हो जाता है। फिर भटकते भटकते फिर 84 लाख योनियों में कभी प्रभु कृपा हो गई तो फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसलिए बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक केवल हम संसार में लगे रह जाते हैं, केवल हम दुनियादारी में लगे रह जाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रह जाते हैं। पर दुनिया में हम जिस लिए आए हैं उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं पाते हैं। ना कभी भगवत भजन किया, ना कभी प्रभु को याद किया, ना कभी सत्संग किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी सुमिरन किया, ना दान किया, ना धर्म किया, तो ये मनुष्य जीवन किस काम का रह गया? फिर ये किसी काम का नहीं, फिर तो ऐसे ही बीत रही है। कैसे बीत रही है? बोले जो धरती पे आकर के धर्म ना करे, दान ना करे, भजन ना करे, सत्कर्म ना करे, वो मनुष्य धरती पर पशु के समान होता है, धरती पर भार होता है। वो भार स्वरूप है, धरती का वजन बढ़ाए और किसी काम का नहीं है। क्यों? पशु भी जी रहा और वो भी जी रहा। जो अच्छा काम ना करे दुनिया में आके, खाली अधर्म किया, पाप किया, केवल दुनियादारी में लगे रहे, कमाए खाए, मौज मस्ती किए, निंदा चुगली किए, अधर्म किए, पाप किए और दुनिया से चले गए, उसका जीवन निरर्थक चला गया। यानी ये काम तो एक पशु भी कर लेता है, वो भी दुनिया में आता है, तो वो भी एक पक्षी भी अपना घर बना लेता है।
उसके भी बाल बच्चे होते हैं, वो भी अपना पेट भर लेता है, वो भी रोता है, वो भी प्रसन्न होता है और एक दिन मर जाता है। पर एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो भजन भी कर सकता है, प्रभु की भक्ति भी कर सकता है, लेकिन वो यदि भजन नहीं किया, दान नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, तो उसी पशु के समान है। जन्म लिया, घर बनाया, विवाह किया, बच्चे हुए, उनका पालन पोषण किया, पेट भर लिया, दुख मिला तो रो लिया, सुख मिला तो हंस लिया, और फिर एक दिन मर गया। तो किस काम का जीवन है? तो जिंदगी तो ऐसे ही बीत जाती है, जीवन ऐसे ही बीत जाता है। एक बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक एक दिन करके व्यक्ति का जीवन बीत जाता है और वो भजन नहीं कर पाता है। ऐसा माया का चक्कर लगता है, ऐसी माया पकड़ती है ना। बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना, अरे भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना 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 बीत जाए। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय जय श्री राधे। श्री राधे। और बचपन बीता खेल खेल में, 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 भरी जवानी सोए हाँ, हरी जवानी सोए, हाँ भरी हरी जवानी सोए, आया बुढ़ापा रे मन मूरख, आया बुढ़ापा रे मन मोरख, आया बुढ़ापा रे मन मूरख, आया बुढ़ापा रे मन मोरख, बैठ खाट पर रोए, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना। बीत जाए उमरिया, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना, बीत जाए उमरिया, भजन बिना, बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया। भजन बिना
ठीक, बैठ जाइए। कथा सुनिए, बैठ जाइए, कथा सुनिए। हाँ ठीक है, ठीक, बिठा दीजिए। सब कथा में ध्यान दो। देखो सब उधर ही देख रहे हैं। हाँ, अरे भजन बिन बीत जाए, माया में मन जल्दी लग जाता है, दुनियादारी में मन जल्दी लग जाता है, कथा में जल्दी मन लगता, इसलिए तो कहा भजन बिन बीत, भजन बिन बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिन, भजन बिन बचपन बीता खेल खेल में, मन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोए, हाँ भरी जवानी सोए। अब बचपन भी बीत गया, जवानी बीत गई, अब क्या आ गया? अरे कहिए ना, बुढ़ापा आ गया, आ गया। अरे राम राम, बुढ़ापा आ गया, फिर क्या हुआ? बोले अब तो न चला जाए न फिरा जाए, कभी घुटना दुखता है, कभी सर दुखता है, अब तो दांत टूट गए सो मुख से वचन भी नहीं निकलता, अब तो राम नाम भी लिया नहीं जाता, अब तो भजन भी नहीं गाया जाता। अब क्या कर रहे? आया बुढ़ापा रे मन मूरख, आया रे मन मोरख, आया बुढ़ापा रे मन मूरख, आया बुढ़ापा रे मन मोरख, बैठ खाट पर रोए भजन बिन अब रो रहे, क्यों रो रहे? भजन बिन। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए, पूरे 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 हाथ ऊपर करिए सभी। श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल। जय जय। आप लोग को ताली बजाने नहीं आता, उठाइए दोनों हाथ और एक स्वर में। भजन बिन बीत जाए उमरिया, भजन बीत बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बीत, भजन बिन, भजन बिन आया बुढ़ापा रे मन मूरख, आया बुढ़ापा रे मन मूरख,
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो भजन बिन बीत जाए उमरिया। इसलिए हम 7 दिन के लिए कौड़ी राम में जगाने आए हैं कि जग जाइए और प्रभु से जुड़ जाइए। जग जाइए, भगवान को पकड़ लीजिए। ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। इस बार मनुष्य का शरीर मिला, अगले जन्म में क्या बनेंगे कौन जाने। तो कम से कम इतना तो करके जाओ कि चलो मुक्ति ना हो तो फिर से मनुष्य का शरीर तो मिल जाए। हाँ, 1-2 जन्म लगेगा मुक्त होने में। हो सकता है इस जन्म में कुछ आकी बाकी हो तो अगले जन्म में भगत बन के आ जाए और बचा खुचा पूरा करके ठाकुर जी से ही मिल जाए। जय हो। भजन बिन अरे बीत जाए